सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशिरोहे सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदे शाङ्गक्रमुपनिषदोर्गायन्ति यङ्गसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यङ्गयोगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ जपाकुशं सङ्काशं काष्ठपेयं महाद्युतिं भान्तारं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते। रक्तं रक्ताम्बुजाशन्मशैतगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि पदमद्वयभयवरानदरतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणां मृतिं त्रिनेत्रम्। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोच्चज्वालाङ्गम् परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशिनं शमन्तातयस्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गम्।
भवानी चलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ॐ नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ॐ 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। संपूर्ण वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी धर्म ग्रंथों का और सभी धर्मों का, वो कोई भी धर्म हो, सनातन हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, ये बात सभी कहते हैं जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस जगत में हमारे जो माता पिता हैं वो वंदनीय हैं और वही हमारे माता पिता पार्वती और परमेश्वर हैं। हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव मैया पार्वती सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों गुरुजनों अपने अपने माता पिता सबों का सादर अभिनंदन वंदन नमन करते हुए पुराणों में श्रेष्ठ श्री शिव महापुराण इस पवित्र श्रावण माह में आज हम सभी रुद्र संहिता के सती खंड के 30वें अध्याय का श्रवण मनन करेंगे, जिसमें हम सभी आज देखेंगे मैया सती किस प्रकार अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में देवादिदेव महादेव को स्थान न देने के कारण वो अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती है। हर हर महादेव। अथ त्रिंशोऽध्यायः। दक्ष यज्ञ में सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, भृगु द्वारा यज्ञ कुंड से ऋभुओं को प्रकट करना, ऋभुओं और शंकर के गणों का युद्ध, भयभीत गणों का पलायित होना।
नारदोवाच मौनी भूता यथा सासीत् सती शंकर वल्लभा चरित्रं किमभूत् तत्र विधे तद्वत् चादरात्। ब्रह्मोवाच मौनी भूता सती देवी स्मृत्वा स्वपतिमादरात् क्षिता बुदिच्यां सहसा निषसाद प्रशंतधे। नारद जी बोले, हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिव प्रिया सती ने मौन धारण कर लिया तब वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदर पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांत चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। जलमाचम्य विधिवत संवृता वाससा शुचि दृंग निमील्य पतिं स्मृत्वा योग मार्गं समाविशत्। कृत्वा समानावनिलो प्राणापानोषितानना उत्थाप्योदानमथ च यत्नात्मानाभिचक्रतः। हृदय स्थाप्यो रसे श्रेयां स्थितं कंठाद्भ्रुवो सति अनिंदितायन मध्यम शंकर प्राण वल्लभा। एवं स्वदेह सहसा दक्ष कोपाज्य साहसे दग्धे गात्रे वायु सुचिर्धारितं योग मार्गतः। ततः स्वभर्तुश्चरणं चिन्तयन्ती नो चापरम् अपश्यत् सा सती तत्र योग मार्ग निविष्टधि। हत कल्मष देह प्रापत च तदग्निना भस्मसाद्भवत् सद्यो मुनिश्रेष्ठ तदिच्छया। तत्पश्यतां चखे भूमो वादो भूत्सु महं तदा हाहेति सौद्भुतश्चित्रः शूरादीनां भयावह। हन्त प्रिया पराशम्भोर्देवी दैवतमर्षिः जहावसून् सती केन सुदुष्टेन प्रकोपिता। अहो त्वनात्महं सुमृदस्य दक्षस्य पश्यतो चराचरं प्रजा यस्य यत्पुत्रस्य प्रजापते। अहोद्य विमना भूत्सा सती देवी मनस्वनी वृषध्वज प्रिया भीक्षणं मानयोग्या शतं सदा। सोऽयं दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मदृक्ष प्रजापति महतीमपकीर्तिः प्राप्स्यति त्वखिले भवे। यत्स्वङ्गजांशुतां शम्भोद्विदन्येषादत् समुद्यतां महानरक भोगी सौमृत्ये नोपराधतः। वदत्येव जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यमद्भुतं द्रुतं तत्पार्षदा क्रोधादो तिष्ठ नृदायुधा। द्वारे स्थिता गणा सर्वे रसायुतमितारुषा शंकरस्य प्रभावत्ते क्रुध्यन्ते महाबला। हाहाकारं कुर्वस्ते दिग् दिग्नो नेतिवादिनः उच्चैः सर्वे सकृद्वारा शंकरस्य गणाधिपाम्। हाहाकारेण महता व्याप्तमासी दिगंतरम सर्वे प्रापन् भयं देवा मुनियोऽन्येऽपि ते स्थिता। गणाः संयन्त्र ते सर्वे भुवन् क्रुद्धायुधायुधा कुर्वन्तः प्रलयं वाद्ये शास्त्रैर्व्याप्तं दिगंतरम्। शास्त्रैरग्नि निजंगानि केचिदत्र सुचाकुला शिरोमुखानि देवर्षेषु तीक्ष्णे प्राणनाशिवे। इत्थं ते विलयं प्राप्ता दक्षायन्या शमं तदा गुणायुते द्वे च सदा तदद्भुतमिवाभवत्। गणानासवशिष्टाये शङ्करस्य महात्मनः दक्षं तं क्रोधितं हन्तो मुदतिष्ठन्नुदायुधा। तेषामापततं वेगं निशम्य भगवान् भृगु यज्ञद्वज्ञेन यजुषा दक्षिणाग्नो जुहोन्मुने। हूयमाने च भृगुना समुत्पेतुर्महासुरा ऋषभो नाम प्रबला वीरास्तत्र सहस्रशः। तैर्लेतायुधै तत्र प्रमथानां मुनीश्वरः। अबुद्धि युद्धं शोभिकिटं शृणुतां रोमहर्षणम्। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया
और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके योग मार्ग में वो प्रविष्ट हो गई। गौरमुख वाली शंकर की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले आए। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञाग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़ी जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत विचित्र और भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हाय भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण को त्याग दिया। अहो चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो शिव प्रिया मनस्विनी सती देवी जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वे ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभुद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण उन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद शीघ्र ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे। हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे वे भयभीत हो गए। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्र गणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शास्त्रार्थ उठा लिए। हे देवर से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शास्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जोगन नष्ट होने से बच गए। वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाला अपहृता असुरा रक्षा श्विंसी वैदिशदः इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दे। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए।
हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रमथगणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी रेंगटे खड़े कर देने वाला था। ऋभुभिस्तैर्महावीरैर्हन्यमाना समन्ततः अयत्नयाना प्रमथा औषधभिर्ब्रह्म तेजसा एवं शिवगणास्ते वै हता विद्राविता द्रुतं शिवेच्छया महाशक्त्या तदद्भुतमिवाभवत् दृष्ट्वा ऋषियो देवा शक्राद्य सौमरुद्गणा विश्वेश्विनो लोकपाला तूष्णीभूतास्तादभवन् केचिद् विष्णुं प्रभुं तत्र प्रार्थयन्तः समं ततः उद्विग्ना मन्त्रयन्तश्च विघ्नाभावं मुहुर्मुहुः सुविचार्यैर्दर्कफलं मोहिद्विघ्ना सुबद्धया सुरा विष्णुवादयो भुवं तन्नाशद्रवणान्महो एवं भूतस्तदा यज्ञे विघ्नो जातो दुरात्मना ब्रह्मबन्धोश्च दक्षश्च शंकरद्रोहिणो मुने। उस ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुए महावीर ऋभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता मरुदगण विश्वे देव दोनों अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुने, दुरात्मा शंकर दोही तथा ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो गया। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड अथैकत्रिंशोऽध्यायः। यज्ञ मंडप में आकाशवाणी द्वारा दक्ष को फटकारना तथा देवताओं को सावधान करना। एतस्मिन्नन्तरे तत्र नभोवाणी मुनीश्वरः अभोवत् शृण्वतां दक्षासुरादीनां यथार्थतः। व्योमवान्युवाच रे रे दक्ष दुराचारो दम्भाचार परायणो किं कृतं ते महामूढो कर्म चानर्थकारकं नो कृतं शैवराजस्य दधीचैर्वचनस्य हि प्रमाणं तत्कृते मूढो सर्वानन्दकरं शुभम् निर्गतस्ते मखद्विप्र शापं दत्त्वा सुदुक्षां ततोऽपि बुद्धं किंचिन्नो त्वया मूढेन चेतसि तथा कृतः कथं नो वै स्वपुत्रं स्वादरः परः समागताया सत्याश्च मंगलाया गृहं स्वतः सती भावो नार्चितो हि
किमिदं ज्ञान दुर्लभम ब्रह्मपुत्र इति वृथा गर्वितोऽसि विमोहिता सा सत्येव सदाराध्या सर्वपुण्यफलप्रदा त्रिलोकमाता कल्याणी शंकरार्धांगभागिनी सा सत्येवर्जिता नित्यं सर्वसौभाग्यदायिनी माहेश्वरी स्वभक्तानां सर्वमंगलदायिनी सा सत्येवार्चिता नित्यं संसारभयनाशनी मनोभीष्टप्रदा देवी सर्वैर्भयद्रववारिणी सा सत्येचार्चिता नित्यं कीर्तिसम्प्रदायिनी परमा परमेशानी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सा सत्येव जगद्धात्री जगद्रक्षणकारिणी अनादिशक्तिकल्पान्ते जगत्संहारकारिणी सा सत्येव जगन्माता विष्णुमाता विलासिनी ब्रह्मेन्द्र चंद्रवाहनेर्क देवादि जननी स्मृता सा सत्येव तपोधर्मदानादि फलदायिनी शंभो शक्तिर्महादेवी दुष्टहंत्री परात्परा ईद्वग्विधा सती देवी यस्य पत्नी सदा प्रिया तस्मै भागो न दत्तस्ते मूढ़ेन को विचारिणा शंभुर्हि परमेशानः सर्वशामी परात्परा ब्रह्म विष्णु ब्रह्मादि संसेव्य सर्वकल्याणकारकः त्यप्यते हि तपसिद्धैर्दर्शनकाङ्क्षिभिः युज्यते योगिभिर्योगैर्तदर्शनकाङ्क्षिभिः अनन्तधनधान्यानां यो यागादीनां तथैव च दर्शनं शङ्करस्यैव महाफलमुदाहृतम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस बीच वहां दक्ष और देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी बोली, हे दुराचारी तथा दंभ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। हे मूढ़, तुमने शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। हे ब्राह्मण, तुमको दुस्सह शाप देकर चले गए। वे ब्राह्मण तुमको दुस्सह शाप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमयी पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया। हे ज्ञान दुर्बल, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ ऐसा समझकर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड से भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने के योग्य समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे माहेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली और समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति, भोग तथा मोक्ष प्रदान करती है। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली है। वे सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली शंभु शक्ति महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और परात्पर शक्ति है। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या है, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, परात्पर
पर ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सम्यक सेव्य है और सबका कल्याण करने वाला है। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है। शिव एव जगद्धाता सर्व विद्यापति प्रभो आदि विद्यावर स्वामी सर्व मंगल मंगल तच्चेक्तेन कृतो यस्मात् सत्कारोद्य स्वया खलो अतएवाध्वरस्यास्य विनाशो हि भविष्यति। अमंगलम भवत्येव पूजार्हा नाम पूजया पूज्यमाना च नाशो हि यतः पूज्यतमा शिवा सहस्रेणापि शीर्षां शेषो यत्पादजङ्ग्रजा वहत्यहरः प्रीत्या तस्य शक्ति शिवासते यत्पादपद्ममणिसं ध्यायत्वा सम्पूज्य सादरं विष्णुर्विष्णुर्त्वपादन्नं तस्य शम्भो प्रियासते यत्पादपद्ममणिसं ध्यात्वा सम्पूज्य सादरं ब्रह्मा ब्रह्मत्वमापन्नस्तस्य शम्भो प्रियासते यत्पादपद्ममणिसं ध्यात्वा सम्पूज्य सादरं इंद्रादयो लोकपाला प्रापो स्वं स्वं परं पदम् जगत्पिता शिवा शक्ति जगन्माता च शासते सत्कृतो न त्वया मूढ़ो कथं श्रेयो भविष्यति दौर्भाग्यं त्वयि संक्रान्तं संक्रान्ता सती चापदः यो चानारावितोद्व्यक्त्या भवानी शङ्करोचतो अनभ्यर्च्य शिवं शम्भो कल्याणं प्राप्नुयामिति किमस्ति गर्वो दुर्वारः स्वगर्वोऽद्य विनश्यति सर्वे सविमुखो भूत्वा देवस्वेतु कतस्तव करिष्यति सहायं तं नो ते पश्यामि सर्वथा यदि देवा करिष्यन्ते साहाय्यमथुना तव तदा नासं समस्यन्ते शलभा इव वाहनिना ज्वलत्वद्य मुखे ते वै यज्ञध्वंसो भविष्यति सहायास्तव यावन्तस्ते ज्वलनं तद्य सत्वरम् अमराणां च सर्वेषां सप्तो मङ्गलायते करिष्यामि पद्य साहाय्यं यदेतस्य दुरात्मनः निर्गच्छन् त्वमरास्वेकमेतद्भरमण्डपात् अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत् पद्य सर्वथा निर्गच्छन् त्वपरे सर्वे मुनीनागादयो मखात् अन्यथा भवतां नाशो भविष्यत् पद्य सर्वथा निर्गच्छ त्वं हरे शीघ्रमेतद्वरमण्डपात् अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत् पद्य सर्वथा निर्गच्छ त्वं विदेश शीघ्रमेतद्वरमण्डपात् अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत् पद्य सर्वथा ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा अखिलायां सुमंसिनां व्यरमत्सा नभोवाणी सर्वकल्याणकारिणी तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं सर्वे हर्यादयः सुरा अकारसुरविस्मयं तातो मुनयश्च तथा परे। शिव जी ही जगत का धारण करने वाले, पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ समर्थ करने वाले, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल हैं। हे खल, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए अवश्य ही इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थी? शेषनाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनके चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ये शिवा सती हैं। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णुत्व को प्राप्त हो गए, उन्हीं शिव की पत्नी सती है। जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए,
जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करने से इंद्र आदि लोकपालों ने अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त किया है, उन्हीं शिव की पत्नी सती है। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा देवी सती जगन माता कही गई है। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी है, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की है। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न कर के मैं कल्याण प्राप्त कर लूँगा, यह कैसा गर्व है? यह तुम्हारा दुर्वार गर्व आज विनिष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान वे नाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए, तुम्हारे जितने सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाए। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुझ दक्ष के अमंगल के लिए हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। सती के दग्ध होने का समाचार सुनकर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा देना। नारद उवाच श्रुत्वा व्योमगिरं दक्ष किम कार्षित् तथा बुधः अनेन च कृतवन्तः किं ततश्च किम विद्वृत पराजिता शिवगणा भृगुं मन्त्रबलेन वै किम कार्षु कुत्र गताः तत्त्वं वद महामते। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा व्योमगिरं सर्वे विस्मिताश्च सुरादयः नावोच किञ्चित् जपिते तिष्ठन्त्यो विमोहिता पलायमाना ये वीरा भृगु मंत्र बलेन ते अवशिष्टा शिवगणा शिवं शरणमाययो। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, आकाशवाणी को सुनकर अज्ञानी दक्ष ने क्या किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, इसे हम सबों को विस्तार से बताइए।
हे महामती, भृगु जी के मंत्र बल से पराजित होकर शिव जी के गणों ने क्या किया, वे कहाँ गए, यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आकाशवाणी सुनकर समस्त देवता आदि आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहित होकर जहाँ तहाँ खड़े हो गए और कुछ भी न बोल सके। भृगु जी के मंत्र बल से जो वीर शिवगण बच गए थे, वे भागते हुए शिव की शरण में गए। सर्वं निवेदयामासु रुद्रायामित तेजसे चरित्रं च तथा भूतं सुप्रणम्याधराचिते। गणावचो देव देव महादेव पाहि नो शरणागतान् संशृण्वादरतो नाथ सती वार्ता च विस्तरात्। गर्वितेन महेशानो दक्षेण सुदरात्मना अपमान कृत सत्यानादरो निर्जरस्तदा। तुभ्यं भागमदन्नो च देवेभ्यः प्रदत्तवान् दुर्वचांस्याद्वृतो प्रोच्चैर्दुष्टो दक्ष सुगर्विता। ततो दृष्ट्वान् ते भागं यज्ञे कुप्सति प्रभो विनिध्यं बहुशस्तात्मदातिक्षस्त्वनुतदा। गणा स्वत्युत्संख्याका मृतास्तत्र विलज्जया स्वाङ्गान्याच्छिद्मशस्त्रैश्च कुक्रुध्यामह्य परे वयम्। तदज्ञं घोषितं वेगस्तत्र श्रद्धास्तु भयावहा तिरस्कृत्या हि भृगुना स्वप्रभावाद्विरोधिना। ते वयं शरणं प्राप्तास्तव विश्वम्भर प्रभो निर्भयान् करो नस्तादस्मात् दद्यमान भवाद्भयात्। अपमानं विशेषेण तस्मिन् यज्ञे महाप्रभो दक्षाद्यस्ते खिला दुष्टा अकुर्वन् गर्विताति। इत्युक्तं निखिलं वृत्तं स्वेषां सत्यास शङ्कर तेषां च मूढबुद्धीनां यथेच्छसि तथा कुरु ब्रह्मोवाच। इत्याकर्ण्यवचस्तस्य स्वगणानां वचः प्रभो स्वस्मारनारदं सर्वं ज्ञातुं तरिचरितं लघु। आगतस्त्वं कृतं तत्र देवर्षे दिव्यदर्शनः प्रणम्य शङ्करं भक्त्या साञ्जलिस्तत्र तस्तिवान्। त्वं प्रस्थाय तव स्वामी सत्या वार्ता च पृष्टवान्। दक्ष यज्ञ गताया वै परं च चरितं तथा पृष्ठेन सम्मुना तातो त्वया सेव शिवात्मना। तत्सर्वं कथितं वृत्तं जातं दक्षाध्वरे हि तत्। इदाकर्ण्यस्वरो वाक्यं मुने तत् त्वन्मुखोदितं चुकोपाति द्रुतं रुद्रे महारौद्र पराक्रमः। उत्पात्येकं जटैरुद्रैर्लोकसंहारकारका अस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदोपरि। तोदना च द्विधा भूता सा जटा च मुने प्रभो शम्बभूव महारावो महाप्रलय भीषण। तज्जटया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबला पूर्वभागेन देवर्षे महाभीमो गणाप्रणे। स्वभूमि विश्वतो भृत्यो चात्प्रतिष्ठ्य दशाङ्गुलम्। प्रलयानलसङ्कासः प्रोन्नतो द्वौ सहस्रवान्। कोपानिश्वा तत्र महारुद्रस्य चेशितो जातं ज्वराणां शतकं सन्निपातस्त्रयोदशः। महाकाली समुत्पन्ना तज्जाट परमागता महाभयंकरा तातो भूतकोटिभिरावृता। सर्वे मूर्तिधरा क्रूरा ज्वरा लोक भयंकरा स्वतेजसा प्रज्वलन्तो दहतं इव सर्वतः। अथ वीरो वीरभद्र प्रणम्य परमेश्वर कृतांजलि पुटः प्राह वाक्यं वाक्य विशारद। वीरभद्र उवाच महारुद्र महारौद्र सोम सूर्यग्निलोचन किं कर्तव्यं मया कार्यं शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। शोषणीया कमी किमीशानो क्षणैर्भेन निशिन्धव पेशनीया किमीशानो क्षणार्धेन पर्वता। क्षणेन भस्ममात् कुर्यां ब्रह्माण्डमुत किंहर क्षणेन भस्म कुत्कुर्यासुरान् वा किं मुनीश्वरान्। व्याश्वासः सर्वलोकानां किमुं कार्यो हि शंकर कर्तव्यं किमु तेषां सर्वप्राणी विहिंसनम्। वे महातेजस्वी शिव जी को आदर पूर्वक प्रणाम करके जो चरित्र हुआ था वह सब बताने लगे। गण बोले, हे देव देव महादेव शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए। और हे नाथ आदर पूर्वक सती का चरित्र विस्तार से सुनिए। हे महेश्वर अभिमान से युक्त दुरात्मा दक्ष ने जब देवताओं ने सती का अपमान तथा अनादर किया,
अभिमानी दुष्ट दक्ष ने अपने यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया, देवताओं को भाग दिया, किंतु आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन भी कहा। हे प्रभु, उसके बाद यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती जी कुपित हो गई और उन्होंने अपने पिता की बार बार निंदा करके योग मार्ग का अवलंबन कर अपने शरीर को भस्म कर लिया। यह देखकर 10,000 गण लज्जावश शास्त्रों से अपने अंग को काटकर वहीं मर गए। बचे हुए हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे। हम लोग भयानक रूप धारण कर वेग पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने मंत्र बल के प्रभाव से हमारा तिरस्कार कर दिया। हे विश्वम्भर, हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारे ऊपर दया करते हुए इस उत्पन्न भय से हम लोगों को निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, दक्ष आदि सभी दुष्टों ने अत्यंत गर्वित होकर उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया है। हे शंकर, इस प्रकार हमने अपना सती का और उन मूर्खों का सारा वृत्तांत आपसे कह दिया। अब आप जैसा चाहते हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने गणों का यह वचन सुनकर प्रभु शिव ने उनका संपूर्ण चरित्र जानने के लिए शीघ्रता पूर्वक आप नारद का स्मरण किया। हे देवर से, भगवान के स्मरण होने पर दिव्य दर्शन वाले आप वहां शीघ्रता से पहुंच गए और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर वहां खड़े हो गए। उसके बाद स्वामी शंकर जी ने आपकी प्रशंसा करके दक्ष यज्ञ में आई हुई सती का समाचार एवं अन्य दूसरी घटनाओं के संबंध में पूछा। हे नारद, शिव जी के पूछने पर शिव स्वरूप आपने शीघ्र ही जो कुछ भी दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था वह सब समाचार कह दिया। हे मुने, आपके मुख से कही हुई बात को सुनकर महारुद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे। लोक का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटके जाने के फलस्वरूप वह जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान प्रलयंकारी शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर से, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर से पृथ्वी को घेरकर 10 अंगुल पर्यंत पृथ्वी से ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलयाग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। उस महारुद्र महेश्वर के क्रोध युक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर और संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले, हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षणों में समुद्रों को सुखा दूं, अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षणों में पर्वत को चूर चूर कर दूं, अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में ही सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं, अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं, अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं। ममाशक्यं न कुत्रापि तत्प्रसादान् महेश्वर,
पराक्रमेण मत्तुल्यो न भूतो न भविष्यति। यत् कार्यमुद्दिश्य प्रेषयिष्यसि मं प्रभो तत्कार्यं साध्यमेव सत्वरं तत्प्रसादतः। क्षुद्रं तरति लोकाब्धि शासनं शङ्करस्य ते। हारतोऽहं नो कि करतो महात् पापसागरं क्षमा तत्प्रेषितृणेनापि मत्कार्ययत्नतः क्षणेन शक्यते कर्तुं शङ्करात्र नो संशय। लीलामात्रेण ते शम्भो कार्यं यद्यपि सिद्ध्यते तथाम्यहं प्रेषणीयो तैवानाग्रहोऽयं। शक्तिरेतादृते शम्भो ममापि त्वदनुग्रहात् विना शक्तिर्न कस्यापि शङ्करस्त्वदनुग्रहात्। त्वदज्ञया विना कोऽपि तृणादीनपि वस्तुतः नैव चालयितुं शक्तः सत्यमेतन्न संशयः। शम्भो निशम्य सर्वेऽपि देवाध्यास्ते महेश्वर तैवेवाहं निशम्यस्ते निरन्तु सर्वदेहिनां। प्रणतोऽस्मि महादेव भूयोऽपि प्रणतोऽस्म्यहं प्रेषयस्वेष्टसिद्ध्यर्थं ममाद्य हरसत्वरं। सम्पन्नोऽपि जायेत शम्भो व्यङ्गाङ्गानां मुहुर्मुहुः भविष्यद्यपि जयो मा माता प्रेषय प्रभो। हर्षोत्साहविशेषोऽपि जायते मम कश्चन शम्भो तत्पादकमले संशक्तश्च मनो मम भविष्यति प्रतिपदं। शुभसन्तानसन्तते तस्यैव विजयो नित्यं तस्यैव शुभं मन्ववम्। यस्य शम्भो दृढा भक्तिस्त्वयि सम्बन संकृते ब्रह्मवाच इत्युक्तं तद्वचः श्रुत्वा सन्तुष्टो मङ्गलापते। वीरभद्र जयेति त्वं प्रोक्तासि ग्राहतं पुनः महेश्वरवाच शृणु मद्वचनं तातं वीरभद्रसूचेतसा करणीयं प्रयत्नेन तद्रुतं ते प्रसोतकम्। यागं कर्तुं समुद्यक्तो दक्षो विधिवत्सुतः खलो मद्विरोधी विशेषेण महागर्वो बुधोऽधुना तन्मुखं भस्मात् कृत्वा स यागपरिवारकं पुनरायाहि मतस्थानं संवतरं गणसत्तमो। सुरा भवन्तु गन्धर्वा यक्षा वन्ये च केवलं तानप्यद्येव सहसा भस्मसात् कुरु सत्वरं। तत्रास्तु विष्णुब्रह्मा च शचीशो वनेमोऽपि वा आपि चाद्येव तन् सर्वान् पातीयस्व प्रयत्नतः। सुरा भवन्तु गन्धर्वा यक्षा वन्ये च केवलं तानप्यद्येव सहसा भस्मात् कुरु सत्वरं। दधीचीकृतल्या यस्मन् शपथं मयि तत्र ते तच्चिन्तिते प्रयत्नेन ज्वाला नीयात् सुतं ध्रुवम्। प्रथमाचा गमिष्यन्ति यदि विष्णुवादयो भ्रमात् नानाकर्षणमन्त्रेण ज्वालायानीव सत्वरम्। ये तन्त्रलभ्यं शपथं मदीयं गर्विता स्थिता ये हि मद्रोहिणो तस्ताज्ज्वालायान् लमालया स्वपत्नीकं संसारश्च दक्षयागस्थले स्थितान् प्राज्वल्यास भस्मासत्कृत्वा पुनरायाहि सत्वरम्। तत्र त्वयि गते देवा विस्वाद्यापि सादरं स्तोष्यन्ति त्वं तदाप्यासु ज्वालय ज्वालायैव तान्। हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं न कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए जहाँ भी भेजेंगे मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूँगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से शूद्र जन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता। हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तृण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभो, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दें तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसे कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूँ। हे महादेव,
मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेज दीजिए। हे शंभो, मेरे दाहिने अंग में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु, आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभो, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभो, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिनकी दृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस प्रकार वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो यह आशीर्वाद देकर उन्हें पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाभिमानी है, दुष्ट और अज्ञानी, विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गण श्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटाओ। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहाँ हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। यदि ब्रह्मवश, प्रमथगण और विष्णु आदि वहाँ आ जाए तो शीघ्र ही अनेक आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहाँ ठहरे हुए हैं, वे मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः तुम यहाँ चले आओ। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। देवेनपि कृतद्रोहान् ज्वालामाला समाकुले ज्वालय ज्वलने शीघ्रं मध्यायाध्यापालकम्। दक्षादीन् सकलां तत्र स्वपत्नीकां स बान्धवान् प्राज्वल्य वीरदक्षं तु सलिलं पिब। ब्रह्मोवाच, इत्युक्त्वा रोषमातां रक्षो वेदमर्यादपालकः वीरराम महावीरं कालारिः सकलेश्वरः। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवतागण वहाँ उपस्थित हों, उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौटाना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि मत करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहाँ उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीलापूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कोई कार्य पूर्ण होने के अनंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मा जी बोले, वेद मर्यादा का पालन करने वाले, काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोष में आंखें लाल लाल कर भगवान वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन व्रत धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो हम सबों ने देखा कि किस प्रकार प्रभु श्री शिव के गण दक्ष के यज्ञ में उपस्थित सबों को भस्म करने के लिए प्रभु की आज्ञा से प्रस्थान कर चुके हैं। हम सबों की श्रद्धा प्रभु में सदा बनी रहे। जब भी समय मिले अपने आर्थ ग्रंथ को हम सभी पढ़ते रहें। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सभी पढ़ेंगे गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए उनके दक्ष के यज्ञ में उपस्थित होना और वहां सबों को भस्म कर डालना। वो शिव की कृपा सबों पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। ओम जय श्री